सुबह सवेरे का वक्त था। सुबह हो चुकी थी और सूरज सर पर आ रहा था। रानी की माँ उसको कब से आवाज़ें दिए जा रही थी। फिर गुस्सा होने लगी तो रानी भागी भागी आई। अरे माँ, क्या हो गया? तो माँ गुस्से से बोली, अरे कब से आवाज़ें दे रही हूँ, सुनती ही नहीं। तो रानी कहने लगी, अरे माँ, ये देखो ना, मैं मेहंदी का डिज़ाइन बना रही थी। देखो तो कितना प्यारा डिज़ाइन बनाया है। इसी ध्यान में तुम्हारी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। बताओ क्या काम था? तो माँ कहने लगी, आकर खाना खा ले महारानी साहिबा, अगर आपको वक्त मिल गया हो तो। रानी कहने लगी, अच्छा अच्छा, खाना खाना है, अभी आती हूँ मैं। माँ फिर गुस्से में रानी की तरफ देखकर वहाँ से चली गई कि जल्दी से आ जाना, कब से इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। तो रानी के बाबा पूछने लगे, अरे अरे, क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? तो रानी की माँ ने उनको कहा कि देखें तो हर वक्त मेहंदी के डिज़ाइन ही बनाती रहती है, खाने पीने का तो कुछ होश ही नहीं। तो उसके बाबा हंसने लगे। इतने में रानी भी आ गई और पूछने लगी, अरे माँ, खाने में क्या बनाया है? बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। तो माँ फिर से उसे डांटने लगी कि मिल गई फुर्सत आने की, अब भी बैठी रहती ना, खाना कमरे में ही दे आती मैं तुम्हें। तो हिना हंसने लगी और अपने बाबा को अपनी मेहंदी का डिज़ाइन दिखाया। तो बाबा कहने लगे, अरे वाह, ये लाडो ने इतना प्यारा डिज़ाइन बनाया है। तो हिना की माँ को और गुस्सा आ गया और कहने लगी, हाँ हाँ लाडो, बोल बोल कर आपने इसको सर चढ़ा रखा है, और आपकी लाडो को इतनी सी भी फिक्र नहीं कि माँ बेचारी अकेली काम करती रहती है, जाकर माँ का थोड़ा सा हाथ ही बटा दूँ। लेकिन जानी की बाबा हंसते रहे और कहने लगे, अरे भाई कोई बात नहीं, देखो तो हमारी लाडो कितने प्यारे प्यारे मेहंदी के डिज़ाइन बनाती है। वो और रानी फिर हंसने लगे। माँ का भी मूड ठीक हो गया। रानी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसको बचपन से ही मेहंदी के डिज़ाइन बनाने का बहुत शौक था। हर वक्त कागज़ पर कोई न कोई डिज़ाइन बनाती रहती और कागज़ पर वो डिज़ाइन बनाने के बाद अपने या फिर अपनी माँ के हाथों पर लगाती रहती। अब तो उसकी पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए अब उसके लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे। आज भी रानी के बाबा जब वापस आए तो रानी की माँ को आवाज़ें दी। जब वो आ गई तो उन्होंने एक तस्वीर उनके सामने रख दी कि देखो लड़का कैसा है। मुझे तो ये अपनी रानी के लिए बहुत पसंद आया है। इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं और लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार है। तो रानी की माँ कहने लगी कि हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप एक बार रानी से भी तो पूछ लें, अगर उसकी मर्ज़ी होगी तभी तो हम उसकी शादी करेंगे ना। तो रानी के बाबा रानी के पास गए और उनको सारी बात बता दी। तो रानी को भी कोई एतराज़ ना था इस रिश्ते पर। दूसरी तरफ उस लड़के का नाम कमरान था। उसको भी रानी बहुत पसंद आई थी, इसीलिए कुछ ही अर्सा गुजरने के बाद उन दोनों की शादी करा दी गई और रानी ब्याह कर कमरान के साथ उसके घर चली गई। कमरान बहुत अच्छा था, उनकी ज़िंदगी काफ़ी खुशगवार तरीके से गुजर रही थी। एक दिन कमरान ने रानी को कॉपी पर कुछ बनाते हुए देखा तो पूछने लगा, अरे ये क्या कर रही हो तुम, क्या लिख रही हो? तो वह हंसने लगी और कहने लगी कि अरे मैं लिख नहीं रही, मेहंदी के डिज़ाइन बना रही हूँ। तो कमरान ने रानी को कहा कि ज़रा दिखाना। रानी ने जब कमरान को डिज़ाइन दिखाया तो कमरान ने उसकी बहुत तारीफ़ की। रानी ने कहा, रुकिए, मैं आपको अपने सारे डिज़ाइन दिखाती हूँ। फिर रानी ने कमरान को अपने बनाए हुए सारे डिज़ाइन दिखाए। तो कमरान ने दिल खोल कर रानी के डिज़ाइन की तारीफ़ की कि अरे वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो भाई। ऐसे ही रानी बहुत खुश हो गई। एक दिन कमरान के मैनेजर का फ़ोन आया तो कमरान पूछने लगा, अरे क्या हुआ, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। तो मैनेजर ने कहा, सर गज़ब हो गया, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये सुनकर कमरान भागा भागा फैक्ट्री गया तो देखा कि सच में क्या फैक्ट्री में आग लगी हुई थी। इतने में एक लकड़ी अचानक कमरान के ऊपर आकर गिरी और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसको अस्पताल लेकर जाया गया। आग की वजह से कमरान बुरी तरह जख्मी हो चुका था। कमरान ने हाल ही में लोन लेकर फैक्ट्री के लिए नया सामान खरीदा था और नई मशीनरी भी। आग लगने की वजह से सारा सामान और मशीनरी जल गए, लेकिन कर्जा तो वापस करना था ना। इसी चक्कर में कमरान का घर भी बिक गया और गाड़ियाँ भी। इसी वजह से उन्हें किराए के घर में अब रहना पड़ रहा था। कमरान चलने फिरने से कासे था, इसीलिए अब हिना नहीं कुछ करना था, इसलिए वो घर घर जाकर औरतों को मेहंदी लगाने लगी। इससे उनका गुजारा ठीक से तो नहीं हो पाता था, लेकिन हालात थे कि गुजर ही रहे थे।
हिना चाहती थी कि अपना पार्लर खोल ले, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो ऐसा ना कर पाई थी। और मेहंदी का काम भी सीज़न पे ही चलता था, इसलिए उसने एक सेठ के घर सफाई का काम करना शुरू कर दिया। एक दिन रानी की मालकिन ने रानी को बुलाया और उससे पूछने लगी कि रानी, तुम्हें किसी अच्छी मेहंदी लगाने वाले के बारे में पता है क्या? इतनी गर्मी में बाहर मेहंदी लगवाने कौन जाएगा? तो रानी कहने लगी, हाँ मालकिन, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। तो मालकिन को उसकी बात पर यकीन ना आया। वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं, तुम मेरे हाथ खराब कर दोगी। तो रानी ने मालकिन को पेंसिल लेकर कॉपी पर एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाकर दिखाया, जो कि मालकिन को बहुत पसंद आया। और वो कहने लगी कि अरे वाह, इतना खूबसूरत डिज़ाइन बना लिया तुमने, अब ऐसी ही मेहंदी मेरे हाथों पर भी लगा दो। रानी ने अपनी मालकिन के हाथों पर प्यारी सी मेहंदी लगा दी। डिज़ाइन नया भी था और बहुत प्यारा भी। अगले दिन उसके मालिक ने उसको बुलाकर भेजा, तो वो डरी सहमी आई और बोली कि मालिक, आपने मुझे बुलाया था? तो वो कहने लगे कि हाँ, कल तीजा के हाथों पर तुमने ही मेहंदी लगाई थी ना? तो रानी कहने लगी, जी जी। तो उसके मालिक ने उससे पूछा कि रानी, ये बताओ कि तुमने वो डिज़ाइन कहाँ से देखा? तो रानी कहने लगी कि वो डिज़ाइन तो मैंने खुद से बनाया था। फिर उसने मालिक को एक डिज़ाइन बनाकर दिखाया, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर वो उससे कहने लगे कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? तो वो खुशी से बोली कि जी जी ज़रूर, मैं आपके लिए काम करूँगी, लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? फिर उसके मालिक ने उसको बताया कि मेरी कपड़ों की फैक्ट्री है, तो उसके लिए मुझे रोज़ाना नए नए डिज़ाइन बनवाने पड़ते हैं, तो मैं रोज़ाना नए नए डिज़ाइन बनाकर मुझे देने हैं। रानी नौकरानी से सीधा डिज़ाइनर बन गई थी। वो अपने मालिक की कपड़ों की फैक्ट्री के लिए रोज़ाना अलग अलग किस्म के डिज़ाइन बनाती, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। अब उस काम के एवज़ उसको काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलने लगी थी। उन पैसों की मदद से रानी ने कमरान का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, जिसकी वजह से कमरान जल्दी चलने फिरने के काबिल हो गया। ऐसे में ही 1 साल का वक्त गुजर गया और पता भी ना चला। अब वो दोनों हंसी खुशी रहते हैं और रानी अब भी अपने कपड़े भी डिज़ाइन करती है और मालिक की फैक्ट्री के लिए भी, जबकि कामरान भी अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और अपना कारोबार दोबारा से सेटल करने की कोशिश कर रहा है। रानी ने अपनी हिम्मत से सब कुछ ठीक कर लिया।